प्यारे विद्यार्थियों, मैं नरेंद्र मित्तल आपका एनएम क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज अपन काइनेमेटिक्स का पढ़ेंगे टॉपिक। आज अपना डिजिटल ये गोल रहेगा काइनेमेटिक्स का 11 लेक्चर, क्योंकि 10 लेक्चर में पहले ही डाल चुका हूं, उसको आप पढ़ के देख लेना। और आज होगा अपना रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन। रिलेटिव मोशन इन 2 डायमेंशन, 1 डायमेंशन मैंने पहले समझा दिया था आपको। आज अपन 2 डायमेंशन की बात करेंगे कि एक बॉडी दूसरी बॉडी से अलग अलग डायरेक्शन मूव कर रही है तो रिलेटिव मोशन कैसे होता है। तो मैंने क्वेश्चन लिया है, उसी से आपको समझ में आ जाएगा कि एक ऑब्जेक्ट दूसरे को कैसे देखता है, चलता हो। रिलेटिव का मतलब एक ऑब्जेक्ट चलता हो दूसरे को कैसे देखता है, उसका क्या महसूस होता है, वो है। तो ये ऑब्जेक्ट ए एंड बी बोथ हैव स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। ए इज मूविंग टुवार्ड्स ईस्ट दैट while B is moving towards north. Find the velocity of A relative to B. तो वेलोसिटी VA towards east, ये VA है, और while B is moving नॉर्थ, ये नॉर्थ है। तो VA है tan I और ये हो गया tan G। A की ये रेस्ट फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में tan I है और B की ग्राउंड फ्रेम में tan G है। अब पूछा है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट रिलेटिव टू बी। वेलोसिटी ऑफ ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी ऑब्जर्वर है। तो वी ए बी ये अपन बता चुके हैं, वी ए माइनस बी बी। ये आइसोलेशन पे भी लागू होता है और आइसोलेशन में भी यही फॉर्मूला होता है, आइसोलेशन ये आ जाता है। लिख देता हूं मैं ए बी इज इक्वल टू ए बी। आइसोलेशन पे भी ये लगता है और इस पे भी ये लगता है। तो वेलोसिटी ऑफ ए tan I माइनस tan J, ये है वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। कि बी ऑब्जर्वर उसको क्या देखता है। वेलोसिटी ए विद रेस्पेक्ट टू बी का मतलब है ऑब्जर्वर बी है, वो उसको क्या ऑब्जर्व करता है। अगर वो रेस्ट में होता ऑब्जर्वर तो इसको ये दिखता है, कहने वाली अगर वो रेस्ट मानते हुए करता है तो ये दिखता है। तो उसको डायग्राम बना लेते हैं इसका, कहां पे दिखता है। तो ये आई और ये जे नीचे, फाइनल डायग्राम ये होगा, ये भी होगा, ये होगा। तो वी ए बी का अगर मैग्नीट्यूड निकालें फिर डायरेक्शन बता देंगे। 10 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर करो, 10√2 मीटर पर सेकंड, ये दिखाई। और डायरेक्शन अगर देखते हैं तो tan थीटा, जे का कंपोनेंट tan, आई का कॉमन tan 1, इधर लिख देते हैं 1, और ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल 45 थीटा। तो ये डायरेक्शन तो ईस्ट है और ये आपकी नॉर्थ है, साउथ हो गई ना नीचे। तो डायरेक्शन होगी साउथ फ्रॉम ईस्ट, 45 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट, साउथ से, साउथ की तरफ है, ईस्ट से, ये इसकी डायरेक्शन हुई। और वेलोसिटी क्या हुई 10√2 मीटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, कुछ ही नहीं करना, इसको आपको वेक्टर फॉर्म में रखना, वेक्टर का फिर फाइनल डायग्राम आपको वेक्टर में दिखाना। पहले आप ये बनाना सीख जाओ, ये मैन
और इसको फिर वेक्टर में दिखा दो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, वो तो उसका मैग्नीट्यूड, और इसी को आई को जे को रिप्रेजेंट कर दो और एंगल देख लो, तो आ जाएगा 45 साउथ फ्रॉम ईस्ट, 45 डिग्री साउथ। और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर। ए मैन इज मूविंग इन नॉर्थ डायरेक्शन विद स्पीड 10 मीटर पर सेकंड एंड अनदर मैन बी मूव 30 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम ईस्ट विद 10 मीटर पर सेकंड। क्या है दो? A man is move in north direction with speed 10 meter and another man B, A man north, ये B हो गया। मतलब इसको आप 10J लिख लो, और B is man moving north from east with 30 degree north from east, ये 30, और ये भी 10 मीटर। तो अपन क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट निकाल लेते हैं। ये हो गया बीबी, तो अपन ऐसा करते हैं इसके बी के वी तो हो गया 10J और वी बी ये बीबी है, तो हो जाएगा 10 cos 30। इसका कंपोनेंट कर लेते हैं, एक तो ये कंपोनेंट करते हैं, एक ये कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 10 cos 30 और इधर हो जाएगा 10 sin 30। कंपोनेंट का ध्यान रखना ऊपर है नीचे, इसलिए उसी हिसाब से लिखना पड़ेगा। तो 10 cos 30 i 10 sin 30J, ये लो। अब cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो 5√3i और 5J, ये मैंने वैल्यू रख दी है sin 30 cos 30 की। ये हो गया बीबी। तो ये तो हो गया एज ए ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी होगी अलग अलग। आई और जे कंपोनेंट कर लिया। पहले वाले क्वेश्चन में आई जे ऑलरेडी थे, इसमें आई जे ये हो गया, ये नॉर्थ हो गया डायरेक्शन और ये डायरेक्शन। अच्छा, फाइंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, मतलब वेलोसिटी ऑफ बी विद बी ए निकालना है, इसको बोलते हैं वेलोसिटी बी विद रेस्पेक्ट टू ए इजिकल टू, ये मैंने आपको वन डायमेंशन का भी रिलेटिव पढ़ा रखा है, उसको आप पढ़ लेना। ये मैंने सिंबल सारे बता दिए उसके अंदर, वही कंपोनेंट है, बस ये 2D है, बीबी माइनस बी ए। तो ये जाएगा 5√3i प्लस जे माइनस 10J, तो ये जाएगा BBA 5√3i माइनस 5J, ये आपका हो गया। अब इसको डायरेक्शन और सेट कर दें, या इसको ऊपर ले लेते हैं, तो इसका कॉम ये रिजल्टेंट आएगा BBA 5√3 5√3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट, तो ये हो जाएगा आपका 75 प्लस 25 10 मीटर पर सेकंड।
अब इसकी डायरेक्शन इसी आई जी को सेट करो। आई है 5√3 और इधर है जे नीचे, ये ध्यान रखना बच्चों 5J नीचे है, तो इसका जो आएगा ये बी हुआ, ये एंगल आ जाएगा बी बी। तो ये कंपोनेंट कितना होगा tan थीटा। एक्स एक्स निकाला है तो y को पहले लिखते हैं, y है तो 5/5 5/5√3, 5 से 5 कैंसिल, तो tan थीटा इजिकल टू हो गया आपका 1/√3 या थीटा इजिकल टू 30 डिग्री। थीटा अब क्या रहा फाइनल, तो ये तो मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन क्या हुई, डायरेक्शन है 30 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट, 30 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट, ये इसकी डायरेक्शन होगी साउथ फ्रॉम ईस्ट, 30 डिग्री साउथ फ्रॉम ईस्ट और मैग्नीट्यूड 10 मीटर पर सेकंड। ये होगी वेलोसिटी बी विद रेस्पेक्ट टू ए को ये दिखाई देगी, ए को ये दिखाई देगी और ये डायरेक्शन होगी। और अपन अगला क्वेश्चन करते हैं। ए मैन पी इज मूविंग विद वेलोसिटी 3i-4j, पी आपका 3i-4j से मूव कर रहा है, एंड अदर मैन क्यू इज मूविंग रिलेटिव वेलोसिटी i+j टू पी। देखो ये अंदर थोड़ा सा चक्कर है इसमें, ये लिखा क्यू इज मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी i+j टू क्यू, क्यू की जो वेलोसिटी है ना, क्यू इज मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी i+j टू क्यू, मतलब कहने का मतलब है बीपी दे रखा है 3i-4j एंड अनदर मैन क्यू इज वेलोसिटी विथ रिलेटिव वेलोसिटी टू पी, क्यू पी दे रखा है, अनदर क्यू इज मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी टू पी, मतलब क्यू की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू पी दी हुई है, वो है i+j। तो बच्चों ये थोड़ा ध्यान रखना कि वेलोसिटी जो क्यू दी हुई है ना, क्यू इज मूविंग विद रिलेटिव वेलोसिटी i+j टू पी, तो फाइंड द एक्चुअल वेलोसिटी ऑफ क्यू ग्राउंड फ्रेम में, ठीक है सिंपल है। तो वी क्यू पी, वी क्यू माइनस बीपी, ये फॉर्मूला है अपना, तो ये था वी क्यू कितना आ गया, वी क्यू पी प्लस वीपी, वी क्यू पी i+j और बीपी 3i-4j। और ये हो गया i4i और ये i+j लिख दिया, बीपी हो गया 3i-4j लिख दिया, सही है 4i और ये हो जाएगा -2j बीक्यू। एक मिनट एक गड़बड़ हो गई, i+j ये आपका बीक्यू, बीक्यू आई चाहिए 2j, ये भी गड़बड़ होगी 3j आएगा, 3j। तो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी ये होगी, ये होगी 4i-3j बस, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड कह सकते हो कोई ये। अच्छा इस केस में अगर इसकी मैग्नीट्यूड निकालें तो मैग्नीट्यूड नहीं निकाल सकते हो, 4 का स्क्वायर 5
ये तो वेलोसिटी क्यू आ गई, जिसको अपन एक्चुअल वेलोसिटी बोलते हैं विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और उसका मैग्नीट्यूड भी आ गया और डायरेक्शन भी आ जाएगी। अब आगे चलते हैं। अब अपना इसके अंदर है रिलेटिव प्रोजेक्ट, मतलब एक प्रोजेक्टाइल को दूसरा प्रोजेक्टाइल कैसे दिखता है, ये प्रोजेक्टाइल को दूसरा प्रोजेक्टाइल कैसे दिखता है। तो इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। देखो इसमें है यू ए u1 कॉस ऑफ थीटा 1, इसके दो कंपोनेंट कर दिया। और यूबी u2 cos ऑफ थीटा 2 आई u2 sin थीटा 2 जे। ये तो इनिशियल वेलोसिटी इसकी होगी, ए की और बी की होगी। अच्छा, फिर एसेलेशन की बात करें, एसेलेशन ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, कि ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी निकालनी है, एसेलेशन निकालना है। ये तो ये हो जाएगा दोनों ग्राउंड माइनस जी जीरो। तो कहने का मतलब एक प्रोजेक्टाइल से दूसरे प्रोजेक्टाइल को अगर देखते हैं तो उसका एसेलेशन जीरो नजर आता है। तो आपका वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी इज इक्वल टू, अच्छा ये कांस्टेंट रहेगा, एसेलेशन तो है ही नहीं ना, तो ये हो जाएगा आपका इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, मतलब बी अगर देखता है उस प्रोजेक्ट किसी प्रोजेक्टाइल को दूसरा प्रोजेक्टाइल देख रहा है, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू निकाल रहे हैं कि बी एक ऑब्जर्वर है और ए को देख रहा है, तो ये हो जाएगा u ऑफ कॉस ऑफ थीटा 1 आई और जे। u2 cos ऑफ थीटा 2 आई u2 sin थीटा 2 जे। तो ये हो जाएगा आपका u1 cos ऑफ u2 cos ऑफ थीटा 2 u2, ये आपका u1 है, इसको भी थोड़ा सा सही कर लो, 1 है। u1 sin थीटा 1 u2 sin थीटा 2 बी ए बी। तो ये एक्चुअल में ये दिखाई देगा। अभी इसके अंदर जी तो है, कांस्टेंट है सारे, तो ये दिखाई देगा। इसको थोड़ा सरका दे तो ऊपर, तो आई का कंपोनेंट जे का कंपोनेंट आ गया इसके अंदर। तो ये इसको इस तरह दिखाई दे, आई और जे दोनों कवर होंगे इस मतलब ऐसा बी ए बी।
स्टेट पाथ, स्टेट पाथ। अब इसमें दो कंडीशन है, अपन कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल, कि बी उसको केवल हॉरिजॉन्टल दिखे तो ये कंपोनेंट जीरो कर दो, आई वाला कंडीशन लिख दिया ना, कंडीशन ध्यान रखना बच्चों, कंडीशन है ये, ऐसा नहीं है दिखता तो ये, लेकिन कंडीशन ऐसा हो जाए। तो फॉर हॉरिजॉन्टल ये जीरो कर दो, तो u1 cos ऑफ θ1, इसको थोड़ा मिटा देते इधर नहीं जगह, u1 cos ऑफ θ1 माइनस u2 cos ऑफ θ2 इक्वल टू जीरो। तो फॉर हॉरिजॉन्टल के लिए ये जीरो हो जाए, तो u1 cos ऑफ θ1 u2 cos θ2। अगर ये कंडीशन हो गई तो आपका, अच्छा ये जीरो करा ना, तो कंडीशन फॉर वर्टिकल हो गई है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल को खत्म कर दिया ना, कंडीशन फॉर वर्टिकल। कंडीशन फॉर कंडीशन पाथ, कंडीशन फॉर वर्टिकल पाथ, इसमें क्या होगा, ये अगर बराबर हो गया तो हॉरिजॉन्टल तो दिखेगा नहीं जाता हुआ, सिर्फ वर्टिकल दिखेगा इस केस में। और कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल, कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल पाथ, हॉरिजॉन्टल दिखाई दे तो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल को जीरो कर दो, ये ओनली वर्टिकल को जीरो, u1 sin θ1 माइनस u2 sin θ2 कर जीरो, तो u1 इस केस में ओनली हॉरिजॉन्टल पाथ दिखाई देगा। तो बच्चों दो चीज है, देखो पाथ एक्चुअल तो ये दिखता है स्टेट पाथ, लेकिन कंडीशन है कि सर वर्टिकल पाथ दिखाई दे रहा है, तो इसको अंदर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट खत्म हो गया और वर्टिकल पाथ दिखाई देगा। सी तो ये आ जाएगा, ये जीरो कर दो तो ये कंपोनेंट रह जाएगा खाली, और ये चाहते हैं कि सिर्फ हॉरिजॉन्टल पाथ दिखे, तो इसका क्या हो जाएगा, कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल पाथ, तो वर्टिकल को कंपोनेंट को खत्म कर दो, ये जीरो हो जाएगा। अगर ये जीरो हो गया तो कंडीशन फॉर हॉरिजॉन्टल पाथ सी हो जाएगा। तो बच्चों ये था, एक प्रोजेक्टाइल को देख बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल को देखना, एक प्रोजेक्टाइल पर बैठकर दूसरे प्रोजेक्टाइल की मोशन को देखना, उसमें स्ट्रेट पाथ दिखाई देता है, उसमें दो कंडीशन है, या तो हॉरिजॉन्टल दिखाई दे तो ये कंडीशन होगी नीचे वाली, और वर्टिकल दिखाई दे तो ये कंडीशन होगी। तो बच्चों आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन आगे बात करते हैं ये। तो बच्चों ये है रिलेटिव प्रोजेक्टाइल इन लिफ्ट, कि लिफ्ट में बैठा व्यक्ति किसी बॉल को उछाल रहा है, तो प्रोजेक्टाइल इन लिफ्ट विच इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए अपवर्ड ए प्रोजेक्टाइल वेलोसिटी विद, ये प्रोजेक्टेड कर देना इसको, प्रोजेक्टेड वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट u एट एंगल थीटा फाइंड द टीएच रेंज। मतलब लिफ्ट में बैठा व्यक्ति, इसमें कोई लिफ्ट में बैठा है और व्यक्ति u से फेंक रहा है, लिखा ना अपवर्ड प्रोजेक्टेड वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट u एट एंगल थीटा फाइंड द, तो इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं वही तरीका, तो ये हो जाएगा u cos थीटा और ये हो जाएगा u sin थीटा u के, और u एक्सेलरेशन निकालें ए बी एल, तो एक्सेलरेशन कितना होगा माइनस जी ए, तो हो जाएगा माइनस जी प्लस ए।
यू यू साइन थीटा, क्योंकि ये यू है ना, यू वेलोसिटी, ये विद रेस्पेक्ट टू क्या है, लिफ्ट ही है। ये विद रेस्पेक्ट टू निकालना पड़ा, बॉल की विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट ही निकालनी पड़ी, तो लिफ्ट ऊपर जा रही है, और ये लिफ्ट का मतलब विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, ऑब्जर्वर है ये एक का, तो लिफ्ट की वेलोसिटी, लिफ्ट का एक्सीलरेशन और ऑब्जर्वर का एक्सीलरेशन एक ही है, तो ऑब्जर्वर किस में बैठा हुआ है, लिफ्ट में, और यू साइन थीटा ऊपर है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन। तो टी के लिए क्या होगा, तो एच कितना हो जाएगा, यू साइन थीटा इंटू टी माइनस हाफ जी प्लस ए इंटू टी स्क्वायर। तो ये जीरो कर दो, क्योंकि अपन को निकालना टाइम ऑफ फ्लाइट वो होता है जिसपे वापस फ्लोर पे आता है, तो एच कितना हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू फ्लोर, एक तो जीरो, तो ये टी हो जाएगा, तो यू साइन थीटा कैपिटल टी माइनस हाफ जी प्लस ए टी स्क्वायर, तो टी से टी कैंसिल, तो टोटल हो जाएगा ये 2u साइन थीटा अपॉन जी प्लस ए। तो लिफ्ट वाले व्यक्ति को टोटल इतने टाइम बाद उससे टकरा क्या जाएगी, लिफ्ट वाले व्यक्ति जी प्लस ए। दूसरा एच कैपिटल एच, तो ये जीरो कर दू, डायरेक्ट लिख देता हूं डायरेक्ट, फाइनल वेलोसिटी जीरो, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 जी प्लस ए इंटू एच। मैंने इक्वेशन थर्ड लगा दी, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2 जी एच, डायरेक्ट यू स्क्वायर इतना हो गया, जी और एक्सेलरेशन ये हो रहा है आपका ये जीरो, फाइनल एच, तो एच कितना हो गया, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी प्लस ये। अब रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2u sin थीटा जी प्लस ए इंटू यू कॉस थीटा। भाई यू कॉस थीटा से इसको आगे लेके जाएंगे हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल लेफ्ट में जा रही है तो हॉरिजॉन्टल में तो उसको मिलेगा ही नहीं ना, हॉरिजॉन्टल तो यू कॉस थीटा से ही जाएगा ये, तो ये जाएगा आपका यू स्क्वायर और 2u sin थीटा कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, sin 2 थीटा अपॉन जी प्लस ए। तो बच्चों ये तीनों सवाल कर दिए मैंने कि लिफ्ट में अगर कोई बैठा व्यक्ति प्रोजेक्टेड करता है तो उसकी टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगी, उसकी मैक्सिमम हाइट क्या होगी और उसकी रेंज क्या होगी। लेकिन ये सारा कुछ जो दिखाई दे रहा है ना वो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को दिखाई दे रहा है, ध्यान रखना, क्योंकि इसमें जो वेलोसिटी यू दी है वो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट दी है इनिशियली, और अपने इसलिए अपने सारा काम विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट का मतलब है विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो बैठा हुआ है, लिफ्ट की बोलो या ऑब्जर्वर को, ऑब्जर्वर इसी में बैठा हुआ है ये, तो वो ऑब्जर्वर को भी कह सकते हो आप। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या आता है। ए लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए पर्सन इनसाइड लिफ्ट थ्रो द बॉल अपवर्ड विद वेलोसिटी u रिलेटिव टू हैंड। रिलेटिव टू हैंड का मतलब ऑब्जर्वर, रिलेटिव टू हैंड का मतलब यहां पे ऑब्जर्वर इसी में बैठा है ये। तो व्हाट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट ऑफ द बॉल, इसमें तो वर्टिकल है, सिंपल है, तो आपका वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रेस्पेक्ट टू व्हील लिफ्ट इज इक्वल टू माइनस जी, और लिफ्ट क्या है ऊपर जा रही है प्लस ए माइनस जी प्लस ए। इनिशियल यू
ये यू है, क्योंकि ये विद रेस्पेक्ट टू लेफ्ट ही दिए हुए। अच्छा, व्हाट इज द टाइम ऑफ लाइट, तो टाइम ऑफ लाइट का एच निकालना, एच वही तरीका, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी प्लस ए, ये यू आ गया इंटू टी स्क्वायर। तो टाइम ऑफ फ्लाइट में ये जीरो हो जाएगा, क्योंकि लिफ्ट में क्या होता है इस केस में वापिस अपनी जगह ही आ जाती है यहां पे। तो एच आपका नहीं, सॉरी, ये जाके यूं आ जाएगी। तो विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर जो कि लिफ्ट में बैठा है उसके लिए तो एच जीरो दिखाएगा, क्योंकि ये जो ऐसे दिखा रहा है वो किसके लिए दिखा रहा है, लिफ्ट में बैठे व्यक्ति के लिए। तो विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट कर रहे हैं तो वो लिफ्ट में बैठे व्यक्ति को दिख रहा है। तो जब उस पर आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट तो होगा जो सिर्फ फ्लोर पे टकरा जाएगी, लिफ्ट की फ्लोर पे टकराएगी, वो टाइम फ्लाइट होगा। तो ये आपका टी जीरो कर देते हैं, तो ये आ जाएगा यू टी, कैपिटल टी हो जाएगा उस केस में। तो टी कितना आ जाएगा, ये टी से टी कैंसिल, 2u अपॉन जी प्लस ए। जी प्लस ए, तो बच्चों आप इसको उतारिए। व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट रीच बाय द बॉल इन द लिफ्ट, तो मैक्सिमम बॉल पे फाइनल वेलोसिटी जीरो होती है, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2g प्लस एच, किसी एच हाइट पे वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, लेकिन मैक्सिमम हाइट लिखा है ना, तो मैक्सिमम हाइट पे तो वेलोसिटी क्या हो, जीरो। तो जीरो का स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2g प्लस ए इंटू एच, इसको थोड़ा ऊपर ले लेते हैं, तो एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g प्लस ए। तो ये अच्छा जगह, ये आ जाएगा। शायद दो क्वेश्चन पूछे और कुछ पूछा गया, तो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अब आगे की बात करते हैं। देखो, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्म मूविंग पार्टिकल टू कोलाइड, मतलब वो कंडीशन करके टकराए। देखो ये क्या होता है कि अगर ए पार्टिकल बी से टकरा रहा है तो अपन रिलेटिव से करें, तो रिलेटिव में तो क्या होता है, जो भी विद रेस्पेक्ट टू ए, जैसे वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ए को बी दिखता है, ए की वेलोसिटी कौन देता है, बी, और वो अपने आप को रेस्ट में मान लेता है। क्या मानता है, रेस्ट में। और अगर टकराएगा तो अपन ये मान के चलेंगे फाइनल वेलोसिटी तभी टकराएगा अगर वो टकरा रहा है तो बी को वो ए उसको अपनी तरफ आता हुआ दिखाई देगा, तो बी तो अपने आप को रेस्ट में मानता है ना। तो कोलिजन की कंडीशन में क्या होता है कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी, तो ए की जो फाइनल वेलोसिटी होगी विद रेस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन में होगी, बी की डायरेक्शन सीध में होगी, सीधा टकराएगा। तो अगर कोलिजन हो रहा हो तो कोलिजन के केस में तो उसको वो बी को तो अपने आप को रेस्ट में मान लेता है ना। ये तो बताया रिलेटिव का मतलब क्या, वो अपने आप को रेस्ट मानते हुए देखता है, और टकरा रहा है तो रेस्ट मानते हुए अपनी तरफ देखेगा। तो यही लिखा है इसमें, कंडीशन ध्यान रखना इंपॉर्टेंट। इफ टू पार्टिकल आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी and the relative velocity of one particle with respect to other particle is directed toward each other, then they will collide। क्योंकि कंडीशन लिखा, कंडीशन फॉर यूनिफॉर्मली मूविंग कोलाइड। कोलाइड का मतलब है ए की वेलोसिटी बी के विद रेस्पेक्ट टू ए की डायरेक्शन में सीध में होगी, उसकी सीध में हो, डायरेक्ट सीध होगी, तब वो टकराएगा। नहीं आया समझ? ये कहना चाहता है कि अपन जब भी रिलेटिव निकालते हैं तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी का मतलब है बी क्या देख रहा है, तो बी अपना को रेस्ट मानते हुए देखता है, ये मान के रेस्ट मानते हुए, उस जगह रेस्ट मानते हुए देखता है। अगर वो टकरा रहा है तो वो तो रेस्ट में है, तो ये मान के चलते ए की फाइनल वेलोसिटी से सीध में आके टकरा रही है, ये फाइनल वेलोसिटी होगी, उसकी सीध में रखनी पड़ेगी तो भी टकराएगा। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी की डायरेक्शन टुवार्ड्स बी, अगर वो टकराता है
ये लिखा है। तो कंडीशन समझेंगे, इफ टू पार्टिकल आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ वन पार्टिकल विद रेस्पेक्ट टू अदर पार्टिकल डायरेक्टेड टुवर्ड्स ईच अदर, इस पे कंडीशन डालो टुवर्ड्स ईच अदर, देन दे विल कोलाइड। अब देखते हैं इस क्वेश्चन में करते हैं, पता लग जाएगा। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ यू सच दैट पार्टिकल कोलाइड विद ईच अदर। तो अपन क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकाल लेते हैं। तो इसके अंदर ए को चलाते हैं, बी को रोक देते हैं। तो इसके कंपोनेंट u cos 53, तो ये हो जाएगा u cos 53 की वैल्यू होती है 3/5। चल, और u cos 53, u sin 53 4/5। ये वर्टिकल होगा, ये हॉरिजॉन्टल। इसके कंपोनेंट करो, बी के ये होगा 50 cos 37 और ये हो जाएगा 50 sin 37। तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए कहते हैं, बी बी ए कर लेते हैं। कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, अगर ये टकरा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि बी की वेलोसिटी तो इसकी फाइनल डायरेक्शन इधर ही रहनी चाहिए सीध में। तो ये कहने का मतलब है इसका जो रिलेटिव है वर्टिकल कंपोनेंट वो क्या होगा। अच्छा 50 cos 37 वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 4/5, और ये कितनी हो जाएगी 30, और ये कितना हो जाएगा 30। तो इसका ये कंपोनेंट तो हो जाएगा 4/5, मतलब ये हो जाएगा टैली, ऐसे दिखा देता हूं, ये 4/5 u, ये 3/5 u, और ये 30, और ये 40। अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी में क्या है, इसकी जो फाइनल ईच अदर होनी चाहिए एक दूसरे की तरफ, तो ये इक्वल टू ये होना चाहिए ना, ये फाइनल, ये कंपोनेंट खत्म हो जाना चाहिए। तो फॉर कोलिजन कि फाइनल जो डायरेक्शन होनी चाहिए वो बी से ए की तरफ होनी चाहिए, बिल्कुल टुवार्ड्स ईस्ट, टुवार्ड्स ए सॉरी। तो ये हो जाएगा इसके इसमें फॉर कोलिजन 30 इज इक्वल टू 4/5 u, तो 30 इक्वल टू 4/u, तो u कितना आएगा 150 अपॉन u, u ने 4 है ये, तो ये होगा 37.5। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ यू सच दैट द पार्टिकल कोलाइड विद ईच अदर। तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट खत्म कर दिया, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रहेंगे, कौन सा हॉरिजॉन्टल रहेगा खाली, क्योंकि टुवार्ड्स बी की वेलोसिटी टुवार्ड्स ए होनी चाहिए, डायरेक्ट उस डायरेक्शन फाइनल होनी चाहिए। तो ये कंपोनेंट दोनों ये रिलेटिव वेलोसिटी खत्म हो जानी चाहिए। चलो और मैं थोड़ा सा आइडिया दे दूं उसको, ये देखो मतलब जो आपका आ रहा है वेलोसिटी ऑफ बी बी ए
वो आ रहा आपका -40 +30, ये तो आई 30J माइनस, और इसका कितना आ रहा है, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट है 3/5i UI प्लस 4/5J वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए। और इसको अगर अपन करते हैं, आई को एक तरफ करते हैं और जे को एक तरफ कर लेते हैं, -40 ये U55 है ना, ये (4/5J) U। तो इसको जीरो किया है, ये इक्वल टू 0 होना चाहिए, उसको किया है। अब पूछा क्या, वेयर इट विल कोलाइड। अच्छा, टाइम ऑफ कोलिजन क्या होगा, ये तो टाइम आपका यू की डायरेक्शन आ गई, तो इसकी आ जाए टाइम होगा टोटल 100, और किसी ये तो 0 हो गया, तो इससे आ रहा है ना वेलोसिटी, तो 40 प्लस 3/5, और ये हो गया 150/4 यू की वेलोसिटी दी। बच्चों इसी से तो आ रहा है ना, 40 - 3i से, मतलब ये इसकी फाइनल वेलोसिटी ये होगी, इधर इस वेलोसिटी से पास आएगा ये इधर। तो आपका ये हो जाएगा 30, तो टाइम हो जाएगा 100, और 40 प्लस 90/4 22/5। सेकंड, पैंतालीस, सही है, ये आपका टाइम पे टकराएगा इस टाइम पर। 100 मीटर रिलेटिव कर दिया, उसको तो रेस्ट में करते, इस वेलोसिटी से पास आ रहा है, इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, इससे पास आएगा। अब वेयर इट विल बी कोलाइड, अब इसको टर्म को अलग अलग निकाल, इसको अब मैं इसको पूरे को रब कर देता हूं ऐसे, ये तो आपको कोलाइड का टाइम जो निकलेगा, इसकी वेलोसिटी कितनी आ रही है, ये x, तो x इज इक्वल टू, ये था 40, अलग अलग टाइम, वो टाइम इसको भी दे दो, इसको भी दे दो, ये आएगा x इंटू 100/62.5, ये आ जाएगा x इस जगह से, क्योंकि इसकी वैल्यू ये कितनी आ रही है 40, और ये कितनी आ रही 30, तो 40 से कितने टाइम तक, टाइम ऑफ कोलिजन, तो ये है फ्रॉम बी डिस्टेंस से। तो बच्चों ये बी से इतनी डिस्टेंस पे टकराएगा, आप बाकी समझ में हो गए, क्या ए से निकालना चाहते हैं, ये टाइम, इसकी वेलोसिटी देख लेना,
मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल के इंडिविजुअल वेलोसिटी से करो, फिर कोलिजन ऑफ टाइम निकाल के फिर अलग अलग निकालो कि वो कितना चला वो कितना चलेगा। तो बच्चों ये समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं करना आपको, जब भी कोलिजन की बात आती है तो ए की वेलोसिटी बी के वेलोसिटी की डायरेक्शन में होनी चाहिए, उसकी सीध में होनी चाहिए, तो ही टकराएगा। तो एक को तो रोक दिया ना, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए तो रुका हुआ है, तो ये करो तभी कर रहा है, वो उसकी फाइनल वेलोसिटी डायरेक्शन बी से ए की तरफ होनी चाहिए, इसलिए मैंने वर्टिकल कंपोनेंट को खत्म किया था। ये होना चाहिए, क्यों कोलिजन की कंडीशन यही है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखो एक सेम सवाल यही है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू सो दैट दे कोलाइड, टाइम ऑफ कोलिजन देयर विल, अच्छा टाइम ऑफ कोलिजन, वो तीन सवाल है वापिस, वेयर विल दे मीट, तो इसका देखो कंपोनेंट करो उसके, तो ये हो जाएगा 3/5u, तो कॉस टेबल 3 और ये हो जाएगा आपका 4/5u। अच्छा तो वेलोसिटी सपोज ये आपकी ए मान लो और ये बी, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू, इसको ऐसा करते हैं, इसको ए ले लो, ये बी बॉल है, एक आपका यू वेलोसिटी 53 डिग्री पे फेंका है और एक को बी को इससे फेंका, ए बी लिख लो इसको। अब क्या कर सकते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी निकालते हैं, बी ए बी, अब इसमें बी डैश में हो गया, बी डैश में मतलब तो क्या हो गया 3/5 यू आई प्लस 4/5 जे माइनस -10i, तो बी ए बी इज इक्वल टू 3/5 u प्लस 10i और ये हो गया वेलोसिटी ऑफ ए विद रेस्पेक्ट टू बी। अब देखो इसकी जो वेलोसिटी होगी फाइनल, ये समझना, ये आपका 40 है, ये रुका हुआ है, ये 30 है, तो ये 40 है, ये 30 है, तो ये जब भी टकरा सकता है जब इसकी फाइनल डायरेक्शन ये होगी, ये होनी चाहिए बी ए बी, पता ना कोलिजन की कंडीशन है कि ये तभी टकराई, ये तो रेस्ट में है ना, तभी टकराई, इसका मतलब इसकी फाइनल डायरेक्शन होनी चाहिए। अच्छा ये 40 तो 45 होना चाहिए ना फिर, फाइनल ए की फाइनल डायरेक्शन बी के डायरेक्शन में होनी चाहिए, जब कोलिजन होगा अदरवाइज नहीं होगा। तो इस केस में क्या होगा, ये कंपोनेंट बराबर होंगे, तो 45 है ना, ये 45 तब होगा, ये और ये कंपोनेंट बराबर हो, तो इसको इक्वल कर दो, तो 3/5u प्लस 10 इक्वल टू 4/5u, जो 45 केस में हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट दोनों इक्वल होता है, तब बीचों बीच जाता है, 45 है ना बीच में, तो इसका आ जाएगा 4/5u माइनस 3/5u इज इक्वल टू 10, तो u/5 तो u कितना आ गया 50 मीटर पर सेकंड,
इधर लिख देता हूं u बाई 5 10 50 मीटर पर सेकंड। तो इसकी डायरेक्शन 50 मीटर पर सेकंड होनी चाहिए। अब आता टाइम ऑफ कोलिजन। अब टाइम ये आ गया u50 आ गया, तो ये तो रेस्ट में है ना, तो ये वर्टिकल जितना करेगा इतना हॉरिजॉन्टल करे, तो 3/5u से 40 मीटर डिस्टेंस करवा दे। तो टाइम ऑफ कोलिजन इसको मिटा देता हूं मैं, उतार लिया रब करके, इसको मिटा देते हैं। तो टाइम 40 हॉरिजॉन्टल कवर कर रहा है, और ये कर रहा है किससे, 3/5u, 3/5 इंटू 50 प्लस 10। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करेगा, वर्टिकल वर्टिकल करेगा। तो ये पता जब ये ऊपर जा रहा है तो इधर तो 40 से कर रहा है ना, वो तो रेस्ट में, लेकिन किस स्पीड से कर रहा है रिलेटिव से, तो ये जाएगा आपका 10 30 और 10 1 सेकंड। टाइम कोलिजन, टाइम ऑफ कोलिजन ये हो गया। अब देयर विल मीट, इसको ऐसा करते हैं, इसको उड़ा देते हैं पूरे को, अच्छा टाइम, अब टाइम ये आएगा वेयर इट विल गो, तो इसको करते हैं आपको। अब ये 1 सेकंड तक इधर भी चलेगा, 1 सेकंड नीचे आएगा, तो अब इससे एक्स निकाल लेते हैं, इससे बी वाले से निकाल रहा हूं मैं। ये 70 मीटर है, ये कर रहा है एक्स और ये कर रहा है वाई। तो विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड में आ जाओ, फिर एक बार टाइम निकालने के बाद विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब टाइम कोलिजन के बाद निकालने को अलग अलग ग्राउंड करो। तो एक्स कितना हो जाएगा, 10 इंटू 1 10 मीटर, ये बी है जाना बी से, और एक्स ये आ जाएगा वाई हाफ, जो वर्टिकल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स का 0 होगा, तो हाफ इंटू जी इंटू 1 का स्क्वायर, तो वाई हो जाएगा 5 मीटर। तो कुल मिला के ये कि ये टकराएगा, इसको हटा देता हूं। न्यू, तो ये आपका 10 और ये हो जाएगा 5, ये पोजीशन होगी। ये 10 होगा, ये 5 होगा। तो बच्चों समझ में आ गया होगा, ये मैंने कुल मिला के कोलिजन की कंडीशन पकड़नी है। इसमें मेन चीज थी कोलिजन कंडीशन। कोलिजन कंडीशन ये है कि ए को विद रेस्पेक्ट टू बी करोगे तो उसकी फाइनल डायरेक्शन ए टू टुवार्ड्स ईच अदर होनी चाहिए, बस सबसे बेस्ट। फिर उसको आप कोलिजन ऑफ टाइम निकाल लो, कोलिजन ऑफ टाइम निकालने के बाद टाइम अलग अलग सेपरेट दे दो, फिर अलग अलग दोनों का निकालो, इंडिविजुअल निकालो। अब ये जैसे 10 है तो ऑटोमेटिक ये 30 हो जाएगा, बस। तो ये टोटल 40 है ना, अलग अलग सेपरेट कर दिया इसको। तो बच्चों आगे की और बात करते हैं। अब है क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब क्लोजेस्ट डिस्टेंस का मतलब है कि एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, कहीं भी आ रहे हैं, तो उसकी सबसे नियरेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, इसको रिलेटिव से करेंगे।
तो आप वही ए को रेस्ट पे कर लेते हैं और बी के मोशन को देखते हैं क्या होता है। तो वेलोसिटी इसके इधर डायरेक्शन कंपोनेंट ये और ये, मतलब बी और ये, तो हो गया, ये तो हो जाएगा 40, ये 30, हो गया 50 cos 37, और ये हो जाएगा 30, 50 sin 37। तो ये तो हो गया बी, तो मतलब है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। थर्टी आई 40 जे, और वेलोसिटी ऑफ ए 10 आई। तो वेलोसिटी ऑफ बी से ए को किसको रोक दिया अपन ने, ए रेस्ट में आ गया और बी का फाइनल बात आ जाएगा इसका। ए को क्या दिखाई देता है, ए को रेस्ट मानते हुए देखता है वो, मतलब तो -30 आई 40 जे -10 आई -40 आई -40 जे। तो इसका पाथ जो दिखाई देगा ये 50 मीटर है, और ये बीचों बीच जाएगा, और यहां पर ए है रेस्ट में, ये होगा, क्योंकि ये 40 है तो 45 पे दिखाई देगा। ये है बी, बी ए, तो बी को ये पाथ दिखेगा फाइनल, बी को नहीं सर, ए को, ए को ये फाइनल दिखेगा। तो इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ए को ये दिखे फाइनल, तो ये क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी इसकी, इससे कंपोनेंट ये होगा, ये होगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस 90 डिग्री, इससे इस पे 90 बनाओ। परपेंडिकुलर, ये 50 है, तो ये आपका हो जाएगा डी क्लोजेस्ट डिस्टेंस, जिसे अपन बोलेंगे क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अब ये देखो कंपोनेंट 50 cos 45 50 sin, ये हो जाएगा 50 sin 45। फिफ्टी का कंपोनेंट, ये कंपोनेंट, तो कितना हो जाएगा 50 cos, अच्छा ये एंगल 45 समझ आ गया क्या हुआ, क्योंकि इधर है 4i 40i और इधर 40j, ये नीचे इसका रिजल्टेंट नीचे आएगा, तो 50 इंटू 1/√2 मीटर। तो क्वेश्चन ये था मिनिमम डिस्टेंस या क्लोजेस्ट डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस या क्लोजेस्ट डिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो बच्चों रिलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिलेटिव कठिन नहीं है, रिलेटिव सवाल को इजी कर देता है। देखो इसमें रिलेटिव से किया, पहले कोलिजन को भी रिलेटिव किया, वो भी सिंपल है, इसमें डायरेक्ट अप्रोच कर दे। इसमें टुवार्ड्स ईच अदर नहीं करना है, टुवार्ड्स में कंडीशन नहीं है, कंडीशन टकराने की तो होगा, इसमें इधर आएगा फाइनल, ये हो गया। ये था। अगला सवाल देखते हैं, व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी एंड व्हाट इज द एट दैट टाइम, टाइम ही निकालना है। तो अपन यहां पे भी यही करते हैं,
इसके कंपोनेंट 40 हो जाएगा और इसका हो जाएगा 30, 40i और ये हो जाएगा 50 cos 45 और 50 sin ये हो जाएगा। इसका कितना हो जाएगा 10√2 cos 45 10i और ये हो जाएगा sin 45 10 जी। अब ए को रेस्ट में मानते हो, बी का डायरेक्शन देखते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ ए बी ये हो जाएगा 40 30 40i 40i प्लस 30j माइनस, और इसका हो जाएगा इधर ही है ना इसका 10i प्लस 10j, तो ये हो जाएगा आपका बी ए बी 30i प्लस 20j। तो फाइनल डायग्राम ये होगा, ये ए है, ये तो रेस्ट में हो गया ना, तो ये तो इधर 30 जा रहा है और ये इधर होगा। ये 30i और ये 20j और ये होगा बी ए बी। तो इसकी क्लोजेस्ट डिस्टेंस क्या होगी, तो ये इसको पीछे बढ़ाओ, कैसा लग रहा है इधर से आ रहा है, इसको थोड़ा आगे कर देते हैं, ये देखो तो ये फाइनल है डायरेक्शन। तो फाइनल डायरेक्शन ये यहां पर है और ये था 100 मीटर। तो आप क्या करो, इस पीछे बढ़ा दो, ये इसकी डायरेक्शन फाइनल कि पीछे से आ रहा है। और इसको इधर लिख देता हूं और इसका क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी ये, ये तो ये भी थीटा होगा, पीछे उड़ाया, तो ये हो जाएगा 100 कॉस, तो ये तो 100 ये हो जाएगा 100 साइन थीटा, हंड्रेड कॉस थीटा 100 साइन थीटा। अब साइन थीटा निकालना पड़ेगा, तो ये टेन थीटा निकालो पहले। टेन थीटा इज इक्वल टू ये होगा दो 3, तो साइन थीटा कितना हो जाएगा 2 3 2 2 4 9 √13। तो साइन थीटा हो जाएगा, तो ये थीटा थीटा बराबर होगा, ये एंगल हो गया आपका वर्टिकल अपोजिट एंगल, क्रॉस की आकृति हो रही है ना ये और ये थीटा। तो साइन थीटा हो गया 10 इंटू 2/√13। बीस बटा √13 मीटर, ये होगी क्लोजेस्ट डिस्टेंस। क्लोजेस्ट डिस्टेंस। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन और इसके साथ जुड़ा हुआ, व्हाट इज द एट दैट टाइम, टाइम कौन सा होगा, टाइम
तो टाइम निकालने के लिए अपन क्या करते हैं इस केस में, इसको यहां तक आने में ये डिस्टेंस निकालते हैं। और रिलेटिव वेलोसिटी है, तो टाइम हंड्रेड कॉस, अरे 100 है, ये 100 है, 100 कर लेना बच्चों, 100 है, 100 है, 200। अब टाइम 100 कॉस 30 तो साइन 30 और 100 कॉस 30, 100 कॉस थीटा डिवाइडेड रिलेटिव वेलोसिटी। इसकी वेलोसिटी क्या हो रही है, BAB टी का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर का रूट 900 400 1300 क्या रूट 13। तो ये हो जाएगा टाइम डिस्टेंस और tan रूट 13, और यहां से आता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, और ये हो जाएगा 100 और cos थीटा है 3 अपॉन रूट 13 अपॉन tan रूट 13। तो ये टाइम हो जाएगा आपका इक्वल टू रूट 13 आ जाएगा, एक 0 से 0 काट दो, और ये हो जाएगा 30 अपॉन 13 सेकंड। तो बच्चों ये सवाल भी हो गया है इतने टाइम में। ये वो टाइम होगा जिस पे ये मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी, ये टाइम वो है जिस पर क्लोजेस्ट डिस्टेंस होगी। तो आप इसको छोटा कर देते हैं, इसको थोड़ा सा एक बार आप देख लीजिए। छोटा कर दिया। तो ये आपका टॉपिक खत्म होता है, फिर अब नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। तो बच्चों फिर अपन बात करेंगे बोट प्रॉब्लम, रिवर बोट प्रॉब्लम है, विंड प्रॉब्लम है, उसके भी वही रिलेटिव से करेंगे। तो आप इसको उतारें। और बच्चों आपको मैंने ये कहा है कि आप मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, तो मैं पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट एक तरह का कोई है ना पूरा मैटर इसमें डालूंगा, जिससे अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके मैंने कंसेप्ट बताता जाऊंगा। मैंने लिए कंसेप्ट ही आपको बताऊंगा। तो अब तो अपना ये व्हाइट बोर्ड भी, वो डिजिटल बोर्ड भी है, तो आपको वो भी नहीं रहेगा, और इसमें बल्कि ज़्यादा ही मैटर देंगे। इसमें मैं 9 क्वेश्चन दिए, और आपको हर क्वेश्चन में एक बेसिक था, मतलब वो समझना है। क्वेश्चन तो बहुत होते हैं, लेकिन वो आपको समझना है। तो थैंक यू।